नमस्कार साथियों, मार्च के महीने में 3 ग्रहों के परिवर्तन होने से कुंभ राशि के जातकों को बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने के संपूर्ण चांस बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, अगर आपकी राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि है तो निश्चित तौर से यह ग्रह मार्च के महीने में, जिस दिन मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं 5 मार्च से और 30 मार्च का समय आपके लिए क्या क्या उपलब्धियां लेकर आ रहा है। मैं जानता हूं कि अवगत 2019 से बहुत सारी परेशानियां आपके साथ बनी रही हैं, आप परेशान रहे हैं, धन दौलत ऐश कीर्ति सारा का सारा आपका नष्ट हो गया है। वो शनि की वजह से, शनि की साढ़े साथी ने बहुत कुछ आपसे छीना है, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है आपको। धन दौलत, आपकी वैभव, आपकी कीर्ति, आपका धन के अलावा आपका जो है ऐश और आराम में बहुत बड़ी कमी आई है। आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, ग्रहों की मार जब होती है तो अच्छा व्यक्ति जो बहुत अपने आप को ब्रिलियंट समझता है वो भी कहीं ना कहीं घुटनों पर आ जाता है। या जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, तो वो भी कहीं ना कहीं समय की मार की वजह से जमीन पर आ जाते हैं। ग्रह गोचर आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आप किसी भी पद पर हो, किसी भी कार्य करते हो, लेकिन ग्रहों की गोचर की जब स्थिति बनती है तो अच्छे महारथी भी जो है जमीन पर आ जाते हैं। वही समय आपके साथ में रहा एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। अब हम जानते हैं कि यह मार्च का महीना 5 मार्च से 30 मार्च के बीच में आपके कौन कौन से ग्रह आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए मित्रों, अब शुरुआत करते हैं आपके ग्रह गोचर के हिसाब से। चंद्र लगन के हिसाब से मैं इस कुंडली को देख रहा हूं। आपका जहां भी चंद्र हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके लगन में ही चंद्र लगन से राहु, मंगल, सूर्य, बुध, आपके 4 ग्रह आपके लगन में ही बैठे हैं। मंगल और जो है राहु को अंगारक योग बनाते हैं। जब जब कुंडली में राहु और मंगल एक साथ होते हैं तो यह अंगारक योग का निर्माण करते हैं। मैं मान सकता हूं कि राहु बड़ा ही बलवान और इस समय कलयुग का देवता भी माना जाता है। राहु के जो है बल से कोई नहीं बच पाता है। राहु अचानक लाभ भी देता है तो राहु अचानक हानि भी करवाता है। ये ग्रह कभी भी किसी का ना हुआ है ना होगा, लेकिन ये बहुत कुछ प्राप्त करवाता है। वहीं पर आपकी कुंडली में इस समय मंगल और सूर्य और बुध चल रहे हैं। मंगल को आप जानते ही हैं, आपको भूमि पुत्र कहा जाता है। सूर्य आपके प्रकाश, आपके पिता और आपके बल से जोड़ा जाता है और आपके आत्मविश्वास और नौकरी से भी जो है सूर्य को जोड़कर देखा जाता है। अब वही ग्रह परिवर्तन होने वाला है तो जानते हैं कि सूर्य अब अपनी राशि परिवर्तन करेंगे 14 मार्च को। उसके पहले और भी ग्रह जो है परिवर्तन कर चुके हैं और करने वाले हैं। जैसे कि 2 मार्च 2026 को शुक्र आपके धन भाव में पहुंच गए हैं। जहां के मालिक होते हैं वहीं जाकर बैठ गए हैं आपकी कुंडली के धन भाव में, सेकंड हाउस में। यह आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। यह समय आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि शुक्र जहां के मालिक होकर उसी घर में बैठे हुए हैं और आपकी राशि का स्वामी शनि के साथ में। और शनि और शुक्र दोनों परम मित्र हैं। दोनों को रिजल्ट जहां पर भी मैंने देखा है, जिस कुंडली में बनता है, यह एक योग धनिष्ठ योग बनाते हैं। दोनों ग्रहों का मिलन निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाने वाला है। ऐशो आराम में वृद्धि, व्यापार नौकरी में वृद्धि के योग बनाता है शनि और शुक्र। शनि को हम न्यायाधीश मानते हैं, लेकिन शुक्र जो है दैत्यों के गुरु है, धन के देवता है, धन देने वाले ग्रह हैं। अगर किसी को एक डिपार्टमेंट दिया गया है तो वो शुक्र को है और शुक्र अपनी स्वराशि होकर बैठे हैं आपकी कुंडली में। यह रहेंगे 27 मार्च तक। और जब ये 27 मार्च के बीच में जब भी रेवती और रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, अभी पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं और धीरे धीरे करके ये रेवती और रोहिणी नक्षत्र में जब आएंगे तो इनकी रिजल्टों में जबरदस्त लाभ मिलेगा।
अब पहले हम समझते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र क्या क्या दे सकता है? शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक होता है। शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक होता है। शुक्र धन ऐशो आराम का कारक होता है। शुक्र प्रेम का कारक है। वही शुक्र जब अपने स्थान पर पहुंचता है तो निश्चित तौर से लाभ देता है। ये आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइएगा, शुक्र पर वो नजर रखेगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा है। जब पति पत्नी के संबंध होंगे, अच्छे होंगे, तो निश्चित तौर से घर में जो है शांति और धर्म से जुड़े होंगे और आपके घर में बरकत होगी। क्योंकि जिस घर में दिन रात कलेश हो रहा हो, दिन रात लड़ाई झगड़े हो रहे हो, उस घर में धन भी आने के बावजूद भी सुख नहीं होगा। तो शुक्र प्रेम का कारक है, शुक्र शादी का कारक है, आपके संबंधों का कारक है। इसीलिए जब शुक्र जब उच्च का हो जाता है तो यह उन्नति के आपको जो है उन्नति की ओर ले जाता है। आपके परिवार में सुख शांति प्रेम व्यवहार बढ़ा देता है, धर्म से जोड़ देता है। यही चीजें शुक्र उच्च के होने को गए हैं और यह 2 मार्च 2026 को हो गए और ये 27 मार्च तक रहेंगे। वहीं शनि की 7.5 का प्रभाव है, ये नहीं भूलना है, 2027 तक। लेकिन शनि अब धीरे धीरे करके अपने बल को कम करेंगे। शनि सबसे ज्यादा 2.5 साल बहुत ज्यादा प्रहार करते हैं। 7.5 साल का इनका समय होता है, लेकिन आगे की 2.5 साल आपको संभलने का मौका देते हैं और पीछे की 2.5 साल आपको कामयाब बनाने के लिए प्रयास करते हैं। बीच में जो 2.5 साल, क्योंकि 7.5 साल का समय है, बीच में जो 2.5 साल का समय होता है 3 चरण में, तो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा शनि प्रभाव दिखाते हैं। वही आपके साथ में हुआ है। मैं कह सकता हूं कि 2027 तक है, लेकिन आपको 21, 22, 23 और 24 ये समय बहुत ही कठिन रहा है। जीवन की हर एक समस्या आपके साथ बनी रही है, क्योंकि शनि इसी पीरियड में आपको बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ आपसे छीन लिया है। अब शनि भी देंगे, क्योंकि शनि देने वाले ग्रह हैं। शनि को हम गलत नहीं मान सकते। शनि जब जब देते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त करवाते हैं, लेकिन शनि का देने का तरीका अलग है सभी ग्रहों से। क्योंकि शनि देने के लिए जब ही देते हैं जब आप योग्य हो जाएं। जैसे आपने देखा होगा, घर का मुखिया जब भी किसी अपने से नीचे मुखिया को या अपने पुत्र को सारी की सारी चीजें, यानी कि मुखिया जो है अपने जो अधिकार देता है वो पहले टेस्ट करता है। चाहे आप क्रिकेट की टीम में देख लो, कैप्टन उसी को बनाया जाता है जो योग्य हो, जो पूरी टीम को संभाल सके। उसी हिसाब से शनि भी आपको टेस्टिंग करते हैं कि आप योग्य हैं। अब आप योग्य हैं तो आपको जो है सारी जिम्मेदारियां देने का दायित्व निभाते हैं। यही शनि करते हैं। अब वो शनि और शुक्र का मेल आपके लिए अनुकूल होने वाला है। वैवाहिक जीवन में सफलता, व्यापार में सफलता और नौकरी के संकेत दिलाएंगे। 2 जून 2026 को यह उच्च के हो गए हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। सूर्य मैंने कहा पिता, नौकरी और आत्मा का कारक होता है। जिस भी व्यक्ति की आत्मा ही मर चुकी हो, जिस व्यक्ति का मनोबल ही डाउन हो चुका हो, वो जीवन में क्या करेगा, वो जीवन में क्या कर सकता है। आपके अंदर एक इतनी गहरी चोट लगी हो जो आप टूट चुके हो, तो आपका मनोबल जब टूट जाएगा तो आपको हर एक चीज में डर लगने लगेगा। वही कारक है सूर्य। सूर्य आत्मा से जुड़े हुए हैं। वही सूर्य अब अपने मित्र की राशि में जाएंगे 14 मार्च को। ये 15 मार्च से अपना कार्य करना चालू करेंगे, लेकिन अपने मित्र के घर में जाने से, क्योंकि अभी अपने पुत्र के घर में थे, अपने पुत्र के घर में इनके रिजल्ट जो है अस्त हो जाते हैं। क्योंकि यह देखा जाए तो कुंभ राशि शनि का घर है और वहीं राहु बैठे हुए हैं, और अभी अभी जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दोनों लगे हुए थे। 2 मार्च को जो है 3 मार्च को जो है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बना था। इसके पहले जो है सूर्य ग्रहण हुआ था, तो पीड़ित थे इस समय। अब वही सूर्य अब निकल कर आपके धन भाव में गुरु के घर में, यानी कि मीन राशि में, 2nd हाउस में धन भाव में पहुंच जाएंगे। तो शुक्र, सूर्य और शनि, अब यहां पर सूर्य क्या करेंगे, अब क्योंकि अपने गुरु के घर में बैठे हैं, तो यहां पर शनि के बल को, शनि की दृष्टि को कम करेंगे और आपको एक नेक रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि जब भी शनि
और सूर्य एक घर में होते हैं और सूर्य के मित्र का घर होता है। जैसे गुरु एक धर्मात्मा है, गुरु ज्ञान के देवता है, और गुरु से और शनि के संबंध सम होते हैं, लेकिन गुरु से सूर्य के संबंध बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। वही सूर्य अब गुरु के घर में जाकर शनि के बलों को अस्त कर देगा। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कैसे? आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका जॉब जो स्टिल नहीं था वो जॉब आपका स्टिल होने की तैयारी में रहेगा। आप नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, धन, समृद्धि, जो आपकी प्रॉपर्टी, लेन देन, सारा का सारा कार्य जो है सूर्य संभालेंगे। सूर्य की देन होगी कि अब सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। तो यह स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस राशि वालों के लिए अति शुभ रहने वाली है। हर एक चीज में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मैं आपको लास्ट में कुछ रेमेडी भी शेयर करूंगा। अगर आप इन रेमेडियों पर काम करते हैं तो और भी आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए अब तीसरी बात करते हैं कि मंगल इस समय अस्त होकर चल रहे थे, राहु उस पर सवार होकर चल रहे थे। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है और उसका दुश्मन ग्रह उदित होता है और बहुत अच्छी डिग्री में होता है, तो आप भी जानते हैं कि राहु कितना है, मायावी है। राहु मायावी होने के साथ साथ मंगल पर अपनी सवारी कर रहा था। अब वही मंगल उदित होंगे और मंगल भूमि वाहन इत्यादि के कारक हैं, तो निश्चित तौर से आपकी भूमि से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जो कि 11 मार्च से अब जो है मंगल भी उदित की तैयारी कर रहे हैं, और मंगल भूमि वाहन इत्यादि के कारक होने के साथ साथ आपको सफलता दिलाएंगे। अभी समय है 45 दिन तक राहु और मंगल आपके लगन में ही रहेंगे। जितने भी ग्रह आपके लगन से गुजर रहे हैं, आपने अंदाजा किया होगा कि अभी 2 महीने के अंदर यहां ही सारे ग्रहों का एक जुट बना हुआ है। सारे ग्रह आपके चंद्र लगन के हिसाब से आपकी लगन में ही विराजमान थे। सारे ग्रहों का आना, राहु शतभिषा नक्षत्र में बहुत पावरफुल में बैठना, फिर सूर्य का आना, फिर मंगल का आना, फिर बुध का आना, फिर शुक्र का आना, यही एक पंच भूपति योग बनाना आपके लगन में, पूरी कुंडली में, पूरे ग्रहों में, पूरी राशियों में सबसे ज्यादा किसी राशि पर प्रभाव हो रहा है तो कुंभ राशि पर है। क्योंकि आपकी लगन में ही बराबर कोई ना कोई ग्रह निकलना आना, क्योंकि राहु बैठा है। राहु यहां पर वैसे ही पावरफुल में बैठा है क्योंकि अपने मित्र के घर में बैठा है और शतभिषा नक्षत्र में बैठा है, वो भी 2 अगस्त तक। बहुत पावर है, बहुत पावर। जैसे आप मान कर चलिए कि आपको कोई राजनीतिक पद मिल जाए और पद भी अच्छा खासा हो, तो लोग आपके पीछे हजारों की संख्या चलेगी। आपके पास सिक्योरिटी गार्ड होंगे, आपको हाई जेट सुरक्षा मिलेगी। जेट हाई जेट सुरक्षा होती है, बहुत वीआईपी सुरक्षा मिलेगी, आपका पद बढ़ेगा। वही इस समय राहु के पास में जनता, इसका जितने भी ग्रह हैं वो इस समय राहु का सम्मान करते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय ये बहुत ही उच्च पद पर बैठा है और कलयुग में राजा भी कहा गया है। तो राजा की भांति इस समय अपना खेल कर रहा है, राजा की भांति अपने कार्य कर रहा है। इसीलिए इस समय राहु को अति बलवान माना जा रहा है। ठीक है, अब हम मानते हैं कि इस समय गुरु अब 11 मार्च 2026 को वक्री होने को आप जाएंगे, उदित होने को जा रहे हैं, मार्गी होंगे। अभी वक्री होकर चल रहे थे, वही गुरु भाग्य के हैं और गुरु को भाग्य माना गया है। अभी अतिचारी होकर चल रहे थे, वक्री होकर चल रहे थे। 45 दिन से गुरु वक्री होकर चल रहे थे, यानी अतिचारी होकर चल रहे थे। अब वही गुरु ज्ञान, धर्म, भाग्य के देवता अब जो है मार्गी होकर चलेंगे। और मार्गी होकर चलने का मतलब है कि सफलता आपको मिलने वाली है। सफलता आपको ऐसे मिलेगी, हमको आपको समझाते हैं। गुरु आपके पंचम में बैठे हैं, 5वां घर देखा जाए तो बुध का घर है। बुध बैठे हुए हैं इस समय आपकी लगन में। गुरु के पास में बहुत पावर है, क्योंकि इनके पास सोने की छड़ी है। जब भी पिटाई लगाते हैं किसी भी ग्रह को या किसी भी व्यक्ति को, अपना दंड देते हैं तो सोने की छड़ी से मारते हैं, तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब पावरफुल होते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त करवाते हैं। आप मान कर चलिए कि अचानक आपकी लाखों की लॉटरी लग जाए, आप जिस चीज में हाथ लगाएं उसी में फायदा मिल जाए, जो भी आप व्यापार करें उसमें ही लाभ मिल जाए, तो क्या पूछना। आपको कम मेहनत में अधिक पैसा मिल जाए तो क्या पूछना।
यही खेल होता है गुरु का। गुरु भाग होते हैं और बैठे हुए हैं आपके 5वें घर में। अब यहां से देखा जाए तो राहु की दृष्टि 5वें गुरु पर ही है, ठीक है। अभी यहां वक्री होकर चल रहे थे तो इनके संबंध सही नहीं हो रहे थे। अब वही गुरु मार्गी होकर चलने वाले हैं। राहु की दृष्टि 5म में जुआ, सट्टा, लॉटरी के लिए कारक मानी जाती है। जितने भी आप ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, अगर राहु अगर आपके लगन में बैठा है और उसकी 5वीं दृष्टि आपके 5म भाव में पड़ रही है तो यह जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट अचानक धन लाभ के योग बनाता है, ये मानकर चलिएगा। तो यहां पर अब गुरु क्या है, अब गुरु का बल प्राप्त होगा और गुरु यहां से अच्छे रिजल्ट देना चालू करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 यहां से आप बैठकर अपने ही घर को देखेंगे और अपने ही घर को बल देंगे। भाग्य के देवता भाग्य को देखेंगे। मैं मान सकता हूं कि यहां पर देखना है कि आपकी कुंडली में गुरु की उपस्थिति क्या है, गुरु कितनी डिग्री में चल रहे हैं, भाग्य आपका कितनी डिग्री में है, इस चीज को भी देखना जरूरी होगा। इस चीज को आप अपनी कुंडली में अपना चार्ट खोलिएगा। चार्ट खोलने के बाद देखिएगा कि आपकी कुंडली में गुरु कितनी डिग्री में है, कितने अंश के साथ में बैठे, और यहां पर देखिएगा कि सूर्य कितने अंश के साथ में बैठे, ठीक है। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सूर्य और गुरु को देखिएगा कि 5 अंश के अंदर तो नहीं है या 27 अंश के बाहर तो नहीं है। अगर ये है तो आपको थोड़ी रेमेडी करना होगा, भाग्य को बढ़ाना होगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। गुरु बृहस्पति के लिए गुरुवार का दिन पूजा पाठ करनी होगी, उनके व्रत रखना होगा, भाग्य बढ़ेगा। या फिर आप स्टोन पहन सकते हैं, गुरु के लिए पुखराज और सूर्य के लिए माणिक, ये चीजें आप कर सकते हैं, इनसे आपको लाभ मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि गुरु अब भाग्य के दाता अब भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे 11 मार्च के बाद। तो यह 5 मार्च से और 30 मार्च के बीच में यह कुंभ राशि वालों के लिए अधिक से अधिक लाभ दिलाएंगे। वैवाहिक जीवन में लाभ के संकेत दिलाएंगे, वैवाहिक जीवन में लाभ के संकेत दिलाएंगे। जीवन में बड़ी उन्नति मिलने के पूरे चांस बन रहे हैं। जीवन में सफलता मिलने के चांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 मार्च से और 30 मार्च के बीच में अनोखे कार्य आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है। भगवान का स्मरण किया करें, भगवान का नाम लिया करें। गुरु बृहस्पति या शनि के मंदिर में जाकर आप शनिवार के दिन काले तिल और सरसों का तेल का दीपक जलाया करें। गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा और जीवन में बहुत कुछ सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप ये चीजें करते हैं और यह 5 मार्च से 30 मार्च का समय आपको बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाले। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।